नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सर्वेश तिवारी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द। ये प्रस्तावना का ही एक शब्द है जिसको आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। जैसा कि इसके पहले भी मैं दो शब्दों को बता चुका हूं, एक प्रभुत्व संपन्न, एक समाजवादी, उसी का ये अगला है। अच्छा, मैंने समाजवादी में बताया था कि समाजवादी शब्द बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक उसी तरीके से पंथ निरपेक्ष भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, जैसे इंदिरा जी ने किया, उन्होंने 3 शब्द प्रस्तावना में हमारे जोड़े। एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। तो समाजवादी हम देख चुके हैं, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर आज मैं बताने वाला हूँ, अखंडता का आगे फिर आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ पहले आप प्रस्तावना को एक बार पढ़ें और वो याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह है कि ऐसा देश जिसका खुद का कोई धर्म ना हो, पहली चीज। दूसरा, वो धर्म के आधार पे कोई भेदभाव ना करे। और तीसरा कि वो वहां पे रह रहे सारे नागरिकों को, मैं नागरिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, गैर नागरिक नहीं, नागरिकों को, हालांकि गैर नागरिक भी हो सकता है, पर इंपॉर्टेंट वहां की जनता को प्रेफर किया जाता है। तो वहां के सारे नागरिकों को क्या दे, धार्मिक स्वतंत्रता दे कि वो किसी भी धर्म को माने, पूजा पाठ करें, कुछ भी करें। तो ये 3 चीजें यहाँ पे भी वही लिखा है, राज्य धर्म ना हो, राज्य रिलीजन के आधार पर भेदभाव ना करे और सभी धर्मों को समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे धर्मों के अनुयायियों को। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिलीजन वर्ड लिखा हूँ, यहाँ दिमाग में मेरे आ गया था। आगे मैं बताऊंगा रिलीजन और धर्म में क्या अंतर है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया था। यहाँ पे मेरे दिमाग से उतर गया, इसलिए यहाँ पे फिर से लिखना पड़ा मुझे, मैं धर्म ही लिख दिया। अच्छा, अब बात यहाँ पे आती है, बहुत से लोग कहते हैं कि भारत जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा, तो इसका मतलब पहले भारत पंथ निरपेक्ष नहीं था। तो ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे चल के फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पे हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, जहां पे स्पष्ट लिखा गया है कि जो भारत देश है, वहां इस देश में किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए, या फिर आर्टिकल 15 जब हम देखेंगे, वहां पे भी बताया गया है कि धर्म, जाति, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे यहाँ एक मूल अधिकार ही है, इसलिए ये कहना सरासर गलत है कि भारत पहले नहीं था। हालांकि ये शब्द बाद में प्रस्तावना में ऐड किया गया। इसके पीछे ये मेरा मानना, पर्सनल व्यू ये है कि इसलिए माना गया क्योंकि प्रस्तावना क्या है, एक आईना है बताने के लिए कि संविधान में अंदर क्या क्या है, तो इसलिए प्रस्तावना में भी इसका जिक्र कर दिया गया। अच्छा, आई होप आपको प्रस्तावना समझ में आया, पंथ निरपेक्ष समझ में आया होगा। 3 चीजें कि राज्य का खुद का कोई धर्म ना हो, दूसरा राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, तीसरा राज्य केवल भेदभाव खुद तो ना करे, उसके साथ साथ वो लोगों को भी ऐसा माहौल दे कि लोग अपने अपने धर्मों के साथ कंफर्टेबल फील करें, अपने अपने धर्मों को मानने, इसकी स्वतंत्रता भी राज्य देगी। ये 3 चीजें होनी चाहिए। अच्छा, आए दिन हम सुनते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष में अंतर। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं एक ही है, बहुत से लोग कहते हैं एक नहीं है। चलिए, इसका वास्तविक मतलब हम देखेंगे, व्यवहारिक मतलब और सैद्धांतिक मतलब दोनों यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। सबसे पहले हम सेकुलर वर्ड पे आएंगे, जो अक्सर आए दिन हम सुनते हैं कि फला आदमी सेकुलर है, फला आदमी सेकुलर नहीं है, अरे ये सेकुलर नहीं है, ऐसे कर दो, ये है ऐसे कर दो। चलिए आज देखते हैं सेकुलर है क्या। अच्छा, सेकुलर का जो मतलब होता है वो मतलब, अच्छा, सेकुलर शब्द जो है उसको सबसे पहले जॉर्ज जैकब हॉलिऑक, ये एक थिंकर थे, उन्होंने यूज किया था। और उन्होंने जब ये वर्ड यूज किया, उसी के साथ इन्होंने इसका मतलब भी बता दिया कि रिलीजन के प्रति अगर तटस्थ रहना, यानी रिलीजन के प्रति जो देश है वो तटस्थ रहेगा। तटस्थ भी अपने में एक बड़ा वर्ड है समझना। तटस्थ मतलब कि किसी, अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो हम तटस्थ रहेंगे, इसका मतलब कि हम ना तो, अगर 2 लोग ए और बी झगड़ा कर रहे हैं और हम अगर ए की तरफ से भी नहीं जा रहे हैं और बी की तरफ से भी नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम तटस्थ हैं, कि हम एक किनारे पे खड़े हैं, हम किसी की साइड नहीं है। तो सेकुलर का जो वास्तविक मतलब है वो यही है कि सार्वजनिक जीवन में रिलीजन के प्रति क्या रहेगा, देश तटस्थ रहेगा। अच्छा, आपको याद, ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ कि जॉर्ज जैकब हॉलिऑक एक आदमी, एक थिंकर था, उसने इसको सबसे पहले, सेकुलर को सबसे पहले यूज किया था और उसी ने इसका अर्थ बताया था। ठीक है, पर भारत में सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष भी बताया जाता है और पंथ निरपेक्ष भी बताया जाता है। अच्छा,
तो अब इस पे हमको थोड़ा सा पड़ताल करना है कि वास्तव में दोनों में है क्या। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रिलीजन का मतलब क्या है। हालांकि भारत में रिलीजन मतलब हम अक्सर देखते हैं रिलीजन मतलब धर्म, तो आज देख लेते हैं कि रिलीजन मतलब क्या है और धर्म मतलब क्या है। रिलीजन पे जब हम आएंगे तो देखेंगे कि रिलीजन जो है वो अंग्रेजी के रेलीगेयर, रेलीगेयर, RELIGAR, रेलीगेयर से निकला है, जिसका अर्थ है जोड़ना, टू कनेक्ट, जिसका अर्थ है टू कनेक्ट। और यहां से निकला है कि ईश्वर से मनुष्य को आपस में जो कनेक्शन है, जोड़ देना ही क्या है, रिलीजन है। ठीक है, यानी रिलीजन रिलीगियर से निकला, इसका अर्थ है जोड़ना। यहीं से रिलीजन का वास्तविक भाव निकल के आता है कि मनुष्य को ईश्वर से जोड़ देना, यानी इहलोक को परलोक से जोड़ देना। हम कहते हैं ना, अरे वो पारलौकिक शक्ति है, तो इसका अगर हम अध्यात्म के रूप में बोले तो इहलोक को परलोक में जोड़ देना। ठीक है, अब हम अपने यहाँ के धर्म पे आते हैं। तो रिलीजन हो गया वेस्ट की बात, इंग्लिश की बात। हम अपने यहाँ की आते हैं धर्म। तो जो धर्म है वो वास्तव में रिलीजन नहीं है, पर हम लोग देखेंगे अरे ऐसे कैसे, बहुत जगह रिलीजन का जो हिंदी है वो धर्म लिखा रहता है, तो ये गलत लिखा रहता है, ये एक भूल है, पर व्यवहारिक रूप से उसको मान के बैठे हैं लोग। चलिए देखते हैं कैसे। जो धर्म है वो संस्कृत के ध्री धातु से निकला है और इसका अर्थ होता है धारण करना या धारण करने योग्य। तो जब कोई चीज करने योग्य हो तो वो धर्म कहलाता है। जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा धर्म क्या है, आपको पढ़ाना। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा धर्म क्या है, पढ़ना। अगर मैं सेवक हूं तो मेरा धर्म क्या है, सेवा करना। अगर मैं राजा हूं तो मेरा धर्म क्या है, राज करना। ये धर्म है, यानी धर्म से कर्तव्य परायणता का बोध होता है, धर्म से कर्तव्य निकलता है, ड्यूटी निकलती है, वो आपका धर्म है। ठीक है, जैसे बेटे का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म। धर्म का वास्तविक मतलब ये होता है। पर रिलीजन, रिलीजन मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, ये जितने वे ऑफ लाइफ है इनको रिलीजन बोला जाता है। अगर मैं वास्तविक रूप में बताऊं तो इंडिया में रिलीजन का जो रिलीजन है, इसका हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है। रिलीजन का हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है। पर जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष, यहाँ पंथ इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जो पंथ है वो रिलीजन के काफी निकट है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो पंथ है ये रिलीजन के निकट है। मैं ये नहीं कह रहा रिलीजन बराबर पंथ ना, पंथ रिलीजन के निकट है। इसका जो भाव निकलता है वो रिलीजन के जैसा निकलता है। इसलिए बाद में जब इंदिरा जी के टाइम पे जब ये जोड़ा गया तो धर्म निरपेक्ष ना जोड़ के पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। चलिए देखते हैं इसका जो निष्कर्ष निकला वो यही है। हम क्या समझे कि सेकुलर, सबसे पहले जॉर्ज जैकब हॉलिऑक ने बताया, इसका अर्थ उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जीवन में रिलीजन से तटस्थ रहना, कि किसी भी रिलीजन के साथ जाकर खड़ा नहीं होना है देश को। ठीक है, रिलीजन कहाँ से निकला, रेलीगेयर से। रेलीगेयर का मतलब होता है जोड़ना, और यहीं से भाव निकल के आता है रिलीजन का कि जो रिलीजन है वो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है, यानी लोगों को परलोक से जोड़ता है। जबकि हम अपने भारत के जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म मतलब कर्तव्य से है, कि हमारा क्या कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि धर्म निरपेक्ष का जो वास्तविक मतलब इससे क्या हो जाएगा कि कर्तव्य से तटस्थ होना। अगर कोई कहता है कि धर्म निरपेक्ष, तो उसका जो हम सैद्धांतिक मतलब अगर कहें तो क्या कहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब कि वो देश क्या है, अपने कर्तव्य से ही तटस्थ हो गया है, यानी वो अपने कर्तव्य से ही दूर भाग रहा है। जबकि ऐसा तो वास्तविक मतलब है नहीं। उसका वास्तविक मतलब है कि रिलीजन से तटस्थ रहना। इसलिए बाद में वहां पे क्या वर्ड यूज किया गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में यूज किया गया है। तो आई होप आज से आप लोग ये क्लियर रहेंगे। जब कोई कहेगा कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या है, तो आप बताइएगा कि नहीं, सैद्धांतिक रूप से धर्म निरपेक्ष का मतलब हो जाएगा कि कर्तव्य से दूर हो जाना। और जब पंथ निरपेक्ष है तो पंथ निरपेक्ष से सेंस आ सकता है कि रिलीजन से तटस्थ रहना या रिलीजन के साथ ना खड़ा होना, मतलब किसी भी रिलीजन को तवज्जो ना देना, या राज्य का कोई धार्मिक या कोई धार्मिक एजेंडा ना बनाना। अच्छा, एक चीज यहां से और हम
आगे बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो हम इतना सब कुछ बोल रहे हैं कि नहीं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष नहीं है। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, ये सैद्धांतिक रूप में है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये है सैद्धांतिक रूप में। पर जब हम व्यवहारिक रूप पढ़ते हैं तो हम धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को एक ही मान लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत निम्न में से क्या है, ऑप्शन दे दे, वहां धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों है, तब तो हम पंथ निरपेक्ष पे मार के आएंगे। पर अगर वहां पंथ निरपेक्ष नहीं है और धर्मनिरपेक्ष है और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो हम धर्मनिरपेक्ष मारेंगे। क्यों मारेंगे मैं आपको बताऊं। जब पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था और उसके पहले जब संविधान था, तो संविधान में आर्टिकल 15 में, जो कि मूल संविधान इंग्लिश में लिखी गई थी, तो वहां पे रिलीजन वर्ड यूज हुआ था आर्टिकल 15 में, और उसका जब हिंदी अनुवाद हुआ तो उस हिंदी अनुवाद का मतलब धर्म लिया गया है। तो अगर संविधान में रिलीजन का एक जगह अनुवाद रिलीजन का मतलब धर्म है, तो यहाँ पे भी सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए भारत में ये दोनों मान्य है। मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि सैद्धांतिक रूप से अलग होने के बावजूद भारत में दोनों मान्य है, यानी धर्मनिरपेक्ष भी और पंथ निरपेक्ष भी। तो एक बार मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रयोजन करूंगा। पंथ निरपेक्ष आज हमने देखा सेकुलर। इसके लिए 3 चीजें होनी चाहिए कि राज्य का खुद का कोई धर्म ना हो, आप यहाँ देख के कर सकते हैं, राज्य का खुद का कोई धर्म ना हो, राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, और राज्य वहां के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दे। 3 चीजें होनी चाहिए, तीनों यहाँ पे मैं लिखा हूं। फिर हम आते हैं धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर पे। तो हम देखते हैं कि जो सेकुलर से ये दोनों शब्द आते हैं भारत में, चूंकि बाहर तो सेकुलर वर्ड यूज होता है, तो सेकुलर को सबसे पहले जॉर्ज जैकब ने यूज किया था, और उसने क्या मतलब बताया था कि रिलीजन से तटस्थ रहना ही सेकुलर का मतलब है। पर जब हम रिलीजन के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि रिलीजन रेलिगेयर से निकला है, इसका अर्थ है जोड़ना, यानी इहलोक को परलोक से, यानी आदमी को ईश्वर से जोड़ना। और ये काम कौन करता है? मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का काम कौन करता है? ऐसे हिंदू, फिर मुस्लिम, सिख, ये सब करते हैं। तो ये रिलीजन कहलाएंगे, ये धर्म नहीं है। आज से आप लोग शायद ये पहली बार समझ रहे हैं कि जो मनुष्य ईश्वर को जोड़ रहे हैं, जैसे हिंदू धर्म कहता है, इस्लाम धर्म कहता है, तो ये सारे धर्म नहीं है, ये रिलीजन है। ठीक है। धर्म क्या है? धर्म में जब हम जाके थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं तो ये धृ धातु से निकला है। इसका अर्थ है धारण करना, धारण करने योग्य होना, यानी कर्तव्य से इसका सेंस निकलता है कि हमारा जो कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। हम मनुष्य हैं तो हमारा धर्म क्या है? मनुष्यता। हम दया भाव रखेंगे, हम दूसरे प्राणियों की सेवा करेंगे, ये सब हमारा धर्म है। हम पुत्र हैं तो पुत्र धर्म रखेंगे, ये सारी चीजें। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर सैद्धांतिक मतलब देखें तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? सेकुलर नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो जाएगा कि दूर हो जाना, अपने कर्तव्यों से दूर हो जाना, इसलिए पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज किया गया है। लेकिन मैं ये साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पंथ निरपेक्ष ना लिख के धर्मनिरपेक्ष लिखा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं ये गलत लिखा है, आप उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। पर अगर आप खुद लिख रहे हैं तो आप पंथ निरपेक्ष लिखेंगे बजाय कि धर्मनिरपेक्ष लिखने के, वो ज्यादा बेहतर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने और भी मित्रों, सगे संबंधियों और भी छात्रों को ये चीज़ें, ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ पाएँ। और अगर आप और भी किसी बिंदु पे जानकारी चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।